देर रात की बस और उसमें एक अकेला मुसाफिर। ये कहानी सिर्फ किसी भूत की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे एक रोज का सफर एक भयानक ख्वाब में बदल सकता है। चलिए इस कहानी के हर एक मोड़ को समझते हैं और देखते हैं कि डर पैदा करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं। कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी के साथ होती है। ये एक बड़ी चालाक शुरुआत है। ये डिस्क्लेमर एक तरह से हमें पहले ही बता देता है कि हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो नॉर्मल नहीं है। ये हमारे दिमाग को आने वाले डर के लिए तैयार भी करता है और चुनौती भी देता है। तो क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या हमें सच में डरना चाहिए? तो हम मिलते हैं तुषार से। अब ये कोई हीरो वीरो नहीं है, बस ऑफिस से थका हारा एक आम इंसान है। और यही इस कहानी की पहली खूबी है। जब हम किसी किरदार में खुद को देख पाते हैं ना, तो उसका डर भी हमारा अपना डर बन जाता है। उसकी थकान उसे एक आसान शिकार बनाती है, सिर्फ भूतों का नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग के वहम का भी। ऑफिस की देर रात, तेज बारिश और घर जाने की जल्दी, ये माहौल हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। देखिए, हॉरर कहानियां सबसे ज्यादा असर तब करती हैं जब वो हमारी जानी पहचानी दुनिया में घुस आती हैं। कहानीकार यहां डर की नींव हमारी रोजमर्रा की असलियत पर रख रहा है, ताकि जब कुछ अजीब हो तो वो और भी ज्यादा खौफनाक लगे। और फिर वो बस में चढ़ता है और बस पूरी की पूरी खाली। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अकेलेपन का एक सिंबल है। खालीपन में हमारा दिमाग खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है ना? हर आवाज, हर परछाई पर शक होने लगता है। कहानीकार ने अभी तक कुछ भी डरावना नहीं दिखाया, लेकिन हमें अकेला छोड़कर डर का माहौल पहले ही बना दिया है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां तुषार की सामान्य सी दुनिया में पहली दरार पड़ती है और हकीकत धीरे धीरे धुंधलाने लगती है। बस एक पल की खामोशी, एक थके हुए इंसान की एक छोटी सी झपकी, और बस यही वो पल है जहां कहानी हकीकत की पटरी से उतरने वाली है। नींद की ये हालत किरदारों और दर्शकों दोनों को कंफ्यूज करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये क्या हुआ? अभी तो बस पूरी खाली थी। इतने सारे लोग आखिर आए कहां से? कोई स्टॉप भी तो नहीं आया। तुषार की तरह हम भी हैरान रह जाते हैं। ये कहानी का पहला बड़ा झटका है जो इसे एक सुपरनैचुरल मोड़ देता है। और कहानी हमें सोचने का, संभलने का मौका तक नहीं देती। एक और झपकी और फिर एक और हैरान कर देने वाला बदलाव। कोई स्टॉप नहीं, कोई आवाज नहीं। पहले बस का खचाखच भर जाना और फिर पलक झपकते ही एकदम खाली। कमाल की बात है ये, क्योंकि ये तुषार को और हमें भी खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है। क्या यह सच में हो रहा है या यह सिर्फ थकान का कोई वहम है? यहीं से असली साइकोलॉजिकल डर शुरू होता है, जब हकीकत पर से ही भरोसा उठ जाता है। अक्सर जब कहानी का हीरो कंफ्यूज्ड होता है ना, तो कोई गाइड आता है, पर हॉरर कहानियों में ये गाइड खुद एक पहेली होता है। यहां एंट्री होती है एक क्लासिक डरावने किरदार की, वो रहस्यमयी अजनबी जो जवाब देने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया है। कहानी सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो भी है जो हम महसूस करते हैं। बीड़ी के धुएं की वो तेज गंध, ये एक छोटी सी सेंसरी डिटेल उस बूढ़े आदमी के अचानक आने को सिर्फ एक विजुअल नहीं बल्कि एक असली एक्सपीरियंस बना देती है। ये शब्द कहानी का पूरा गेम ही बदल देते हैं। अब ये सिर्फ तुषार का कोई अजीब सा एक्सपीरियंस नहीं रहा। वो बूढ़ा आदमी हमें बताता है कि इस बस का एक काला अतीत है। किसी जगह को एक किरदार बना देना जिसका अपना इतिहास और अपने राज हों, ये हॉरर की एक बहुत पुरानी और असरदार तकनीक है। ये कहानी के अंदर एक और छोटी सी कहानी है जो इस बस की अपनी एक बैक स्टोरी बनाती है। और जब तुषार इस चेतावनी को सुनकर भी अनसुना कर देता है ना, तो हमारा डर और बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो गलती कर रहा है और हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन तुषार का ये शक ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि जिस कहानी को वो बकवास समझ रहा था, वो कहानी सुनाने वाला ही गायब हो जाता है। अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब होता है डर से असली सामना। रात के 1 बजे एक खाली बस में कोई अखबार क्यों पढ़ेगा भला? ये एक छोटी सी बात लेकिन कितना सस्पेंस पैदा कर देती है ना? हमारा पूरा ध्यान उस अखबार के पीछे छिपे चेहरे पर टिक जाता है। तुषार का ये सवाल सिर्फ उसका सवाल नहीं है, हम सब यही जानना चाहते हैं, भाई साहब आप हैं कौन? ये सवाल उस रहस्य से पर्दा उठने की उम्मीद भी जगाता है, और साथ ही ये डर भी कि पर्दा उठने के बाद क्या दिखेगा। कहानीकार यहां पर वक्त को मानो रोक सा देता है। वो आदमी धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू करता है। हर पल के साथ तनाव बढ़ता जाता है। सांसें रुकी हुई हैं ये देखने के लिए कि अखबार के पीछे आखिर है क्या। और ये रहा वो खौफनाक मंजर, खून से सना हुआ एक सिर,
कुचली हुई खोपड़ी और खाली आंखें। ये कहानी का वो पल है जब तुषार का सामना उस चीज से होता है जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। अब जो होता है वो और भी अजीब है। एक खौफनाक चेहरा, फिर अचानक एक साफ सुथरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और फिर एक चेतावनी, यहां मत रुको। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक राक्षस जो मदद कर रहा है, ये हमें इतना भ्रमित कर देता है कि हम समझ नहीं पाते कि असली खतरा आखिर है क्या। और अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले मोड़ के लिए तैयार हो जाइए। ये वो पल है जब तुषार को लगता है कि अब वो सेफ हैं। यहां हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास होता है। तुषार बस से बाहर है, उसे लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, लेकिन असली हकीकत तो अब सामने आनी बाकी थी। और यहीं उसे असली सच दिखता है। जो कुछ भी हुआ वो उसका वहम नहीं था, वो बस सच में एक भूताह बस थी जो अपने मरे हुए मुसाफिरों को लेकर घूम रही थी। और वो अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी दोनों अंदर थे और तुषार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये आखिरी सीन कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी डरावनी तस्वीर बनाता है जिसे भूलना मुश्किल है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो जहन में अटक जाता है और अगली बार जब कोई किसी सुनसान सड़क पर रात में बस का इंतजार करेगा तो शायद उसे भी ये डर महसूस होगा